दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एसएसटी ज्ञान सागर चैनल में। मैं प्रदीप कुमार। दोस्तों आज का टॉपिक है राज्य की उत्पत्ति से संबंधित दो विचारक, जिसमें हम थॉमस हॉब्स और जॉन लॉक के विषय से संबंधित प्रश्नों को पढ़ेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, हॉब्स के सामाजिक समझौतों में लोगों ने लेवियथन को बोला है, यानी फर्स्ट है केवल विद्रोह का अधिकार सौंपा, केवल धार्मिक अधिकार सौंपे, लगभग सभी अधिकार सौंपे दिए, केवल राजनीतिक अधिकार सौंप दिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी लगभग सभी अधिकार सौंप दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य सामाजिक समझौते के सिद्धांत के साथ संप्रभु राज्य की अवधारणा को किसने संयुक्त किया है? मार्क्स ने किया है, हॉब्स ने किया है, लॉक ने किया है, लास्की ने किया है। प्यारे दोस्तों, इसमें हो जाएगा सामाजिक समझौते के सिद्धांत के साथ संप्रभु राज्य की अवधारणा को किसने संयुक्त किया? यानी हॉब्स महोदय ने संयुक्त किया है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य किसने कहा प्राकृतिक अवस्था में युद्ध था और हर व्यक्ति का सब लोगों के विरुद्ध युद्ध था? किसने कहा प्राकृतिक अवस्था में युद्ध था और हर व्यक्ति का सब लोगों के विरुद्ध युद्ध था? यानी लॉक महोदय ने कहा है, कि रूसो ने बोला है, कि हॉब्स ने, कि लीकाक ने? तो इसमें प्यारे दोस्तों हो जाएगा, यानी ये रूसो ने कहा है कि प्राकृतिक अवस्था में युद्ध था और हर व्यक्ति का सब लोगों के विरुद्ध युद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉब्स व्यक्ति को संप्रभु की आज्ञा करने का अधिकार देता है। क्या देता है? आत्मरक्षा के लिए, स्वतंत्रता की रक्षा के लिए, शोषण को दूर करने के लिए, अन्याय को दूर करने के लिए। तो प्यारे दोस्तों ये हो जाएगा, कारण हर व्यक्ति को संप्रभु अवज्ञा करने का अधिकार देता है, यानी आत्मरक्षा के अधिकार का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आत्मरक्षा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर निम्नांकित में से किस राजनीतिक चिंतक ने कहा कि तलवार के बिना संविधान केवल शब्द है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। तलवार के बिना संविधान केवल शब्द है और उनमें वह शक्ति नहीं होती कि वे मनुष्यों को सुरक्षित कर सके। प्यारे दोस्तों, एक कह रहा कि निम्नांकित में से किस राजनीतिक चिंतक ने ये कथन कहा है? कथन का नाम है कि तलवार के बिना संविधान केवल शब्द हैं और उनमें वह शक्ति नहीं होती कि वे मनुष्यों को सुरक्षित कर सके। ये प्यूफन डार्क ने कहा था, कि हॉब्स ने कहा था, कि लॉक ने, कि रूसो ने कहा था? तो प्यारे दोस्तों, ये हॉब्स महोदय कहे थे, ये कथन हॉब्स महोदय का है। उन्होंने कहा था कि तलवार के बिना संविधान केवल शब्द है और उनमें वह शक्ति नहीं होती कि मनुष्य को सुरक्षित कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारक किस राजनीतिक चिंतक ने अपनी आत्मकथा में लिखा है? ये भी मोस्ट क्वेश्चन है। उसने क्या लिखा है कि उसकी माँ ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, स्वयं उसे तथा डर को। कह रहा है, किस राजनीति विचारक ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, क्या लिखा है? कि उसकी माँ ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, स्वयं उसे तथा डर को। तो ये जीन जैक्स रूसो ने कहा है, कि थॉमस हॉब्स ने कहा है, कि जॉन लॉक ने, कि इनमें से कोई नहीं? तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा थॉमस हॉब्स। थॉमस हॉब्स कहते हैं कि उसकी माँ ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, स्वयं उसे तथा डर को। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, थॉमस हॉब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने
राजनीतिक शास्त्र के अध्ययन में ज्यामिति, भौतिकी व मनोविज्ञान की मदद ली? किसने राजनीति शास्त्र के अध्ययन में ज्यामिति, भौतिकी व मनोविज्ञान की मदद ली? तो इसमें प्यारे दोस्तों हो जाएगा हॉब्स महोदय ने ये ज्यामिति, भौतिकी और मनोविज्ञान की मदद ली थी। तो हॉब्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक राज्य इसका युग था। पहला दिया है शांति और समृद्धि, दूसरा दिया है निरंतर संघर्ष, तीसरा दिया है सी शांति और अभाव, डी दिया है धार्मिक शासन। तो प्यारे दोस्तों, कह रहा हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक राज्य इसका युग था। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी निरंतर संघर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है कि हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मानवीय जीवन थे, यानी हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मानवीय जीवन किस प्रकार था? तो पहला दिया है एकांकी था, निर्धन था, निंदनीय, अल्पकालिक था। बी दिया है एकांकी किंतु शांतिपूर्ण था। सी दिया है सामाजिक और सहयोगात्मक किंतु दरिद्र था। डी दिया उपयुक्त में से कोई नहीं था। तो प्यारे दोस्तों, इसमें हो जाएगा हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था कैसा था, अर्थात एकांकी था, निर्धन था, निंदनीय और अल्पकालिक था, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आत्मरक्षा के अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है? निम्नलिखित में से किसने आत्मरक्षा के अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है? तो इसमें दिया है प्लेटो को, बेंथम को, हॉब्स को, बर्क को। तो प्यारे दोस्तों, इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी हॉब्स को। ये हॉब्स ऐसे विचारक हैं जिसमें आत्मरक्षा के अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। अब नेक्स्ट विचारक इसमें आ गए हैं जॉन लॉक महोदय का जन्म 1632 से लेकर के 1704 ईस्वी तक इनका जीवन काल रहा है। उसके अंतर्गत इन्होंने क्या क्या किए हैं उसके बारे में उल्लेख किया गया है। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में दिया है। पहला क्वेश्चन है, राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत की विवेचना में जॉन लॉक ने समर्थन किया है। राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत की विवेचना में जॉन लॉक ने क्या समर्थन किया है? पहला दिया है सीमित राजतंत्र की अवधारणा को, निरंकुश राजतंत्र की अवधारणा को, कुलीन तंत्र की अवधारणा को, उपयुक्त में से कोई नहीं। प्यारे दोस्तों, हम बताना चाहेंगे जॉन लॉक ने किसको समर्थन किया है? तो जॉन लॉक सीमित राजतंत्र की अवधारणा को समर्थन किया। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किससे लॉक के विचारों को प्रेरणा प्राप्त हुई? इनमें से किससे लॉक के विचारों को प्रेरणा प्राप्त हुई है? तो प्यारे दोस्तों, इसमें दिया ए ऑप्शन 1655 की हिंसक क्रांति, 1642 का गृह युद्ध, 1650 का स्वर्णिम क्रांति, 1688 का स्वर्णिम क्रांति। तो प्यारे दोस्तों, इसमें कह रहा है कि किसके लॉक के विचारों को प्रेरणा प्राप्त हुई थी? तो 49 का डी हो जाएगा, यानी 1688।
1688 की स्वर्णिम क्रांति ऐसी है, लाक के विचारों को प्रेरणा मिलती है इससे, 1688 के स्वर्णिम क्रांति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि लाक के अनुसार लोगों ने समझौते इसलिए किया था, यानी लाक के अनुसार समझौते इसलिए किया था। पहला दिया है उनके अधिकारों की रक्षा हो सके इसके लिए, दूसरा दिया है पोप तंत्र का दमन किया जा सके इसके लिए, तीसरा दिया है गृह युद्धों का अंत हो सके इसके लिए, और डी कार्य चौथा शासकीय चर्च की स्थापना हो सके इसके लिए। तो प्यारे दोस्तों, इसमें हो जाएगा लाक के अनुसार लोगों ने समझौते इसलिए किया था कि उनके अधिकारों की रक्षा हो सके। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, उनके अधिकारों की रक्षा हो सके, इसीलिए लाक ने लोगों ने समझौता इसलिए किया था कि उनके अधिकारों की रक्षा हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाक ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत का उपयोग किया था। लाक ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत का उपयोग किया था। पहला दिया है राजनीतिक निरंकुशवाद को न्याय संगत ठहराने के लिए, बी दिया है न्यायिक अंग की सर्वोच्चता को न्याय संगत ठहराने के लिए, सी दिया है उदार लोकतांत्रिक राज को न्याय संगत ठहराने के लिए, डी दिया है राज्य के प्रति नागरिकों को पूर्ण निष्ठा को न्याय संगत ठहराने के लिए। तो प्यारे दोस्तों, इसमें अगर हम देखते हैं तो इसमें सी हो जाएगा, यानी उदार लोकतांत्रिक राज्य को न्याय संगत ठहराने के लिए ऑप्शन नंबर सी सही है। यानी कह रहा लाक ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत का उपयोग किया था, यानी उदार लोकतांत्रिक राज्य को न्याय संगत ठहराने के लिए। चूँकि लाक महोदय को उदारवाद का जनक भी माना जाता है और इन्होंने उदारवाद दृष्टिकोण को ज़्यादा अच्छा माना है और न्याय संगत ठहराया भी है, इसलिए उदार लोकतांत्रिक राज्य को न्याय संगत ठहराने के लिए सिद्धांत का उपयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा लाक के सामाजिक समझौते सिद्धांत के अनुसार एक प्राकृतिक अधिकार नहीं है। इसमें निगेटिव शब्द आ गया है, नहीं है, यानी कौन सा लाक के सामाजिक समझौते सिद्धांत के अनुसार एक प्राकृतिक अधिकार नहीं है। यानी देखते हैं, ये जीवन का अधिकार, दूसरा दिया है धर्म का अधिकार, तीसरा दिया है स्वतंत्रता का अधिकार, चौथा दिया है संपत्ति का अधिकार। तो कह रहा है कि सामाजिक समझौते सिद्धांत के अनुसार एक कौन सा प्राकृतिक अधिकार नहीं है। तो प्यारे दोस्तों, इसमें हो जाएगा अगर हम बात करें कौन नहीं है तो इसमें हो जाएगा जीवन का अधिकार, ये प्राकृतिक अधिकार के अंतर्गत आएगा, स्वतंत्रता का अधिकार ये भी आएगा, संपत्ति का अधिकार ये भी आएगा, अर्थात धर्म का अधिकार ये नहीं आएगा। यानी आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी धर्म का अधिकार प्राकृतिक अधिकार नहीं मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्यों को प्राप्त था। लाक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्यों को प्राप्त था। पहला दिया ए राजनीतिक अधिकार प्राप्त था, बी प्राकृतिक अधिकार प्राप्त था, सी कानूनी अधिकार प्राप्त था, डी धार्मिक अधिकार प्राप्त था। तो इसमें हो जाएगा लाक प्राकृतिक अवस्था में मनुष्यों को प्राप्त था। तो इस प्यारे दोस्तों, इसमें प्राकृतिक अधिकार प्राप्त था, यानी प्राकृतिक अवस्था में मनुष्यों को क्या प्राप्त था, यानी प्राकृतिक अवस्था में मनुष्यों को प्राकृतिक अधिकार प्राप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारण निम्न में से कौन सामाजिक संविदा के सिद्धांत से संबंध है। निम्न में से कौन सामाजिक संविदा के सिद्धांत से संबंधित है। दिया है ऑस्टिन, लाक, जे.एस. मिल, मार्क्स। तो प्यारे दोस्तों, इसमें हम बताना चाहेंगे
सामाजिक संविदा के सिद्धांत से संबंधित है, अर्थात ए लाक संविदा सिद्धांत से संबंधित नहीं है। पहला नंबर। जे.एस. मिल, ये भी नहीं है। मार्क्स, ये भी नहीं है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही है। यानी कौन सामाजिक संविदा के सिद्धांत संबंधित है, अर्थात ए लाक महोदय ऐसे हैं कि जो सामाजिक संविदा के सिद्धांत से संबंधित है। इसमें हाफ लाक रूसो तीनों आएंगे, लेकिन इसमें दिया लाक दिया है, इसलिए लाक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है इसमें प्यारे दोस्तों। कह रहा है जॉन लॉक और रूसो के सामाजिक संविदा के संबंध में क्या सही है। कह रहा क्या सही है। जॉन लॉक और रूसो के सामाजिक संविदा सिद्धांत के संबंध में क्या सही है। आइए देखते हैं क्या सही है। तो इसमें देखते हैं, पहला कह रहा लॉक का सामाजिक लाभ का समझौता पूर्णतया स्वतंत्र समझौता है, सही है। जबकि रूसो का संविदा आबद्ध संविदा है, अर्थात लॉक का समझौता पूर्ण रूप से स्वतंत्र समझौता था, जबकि रूसो का संविदा आबद्ध संविदा था, यानी उसमें कुछ अड़चन थी। इसका मतलब ए भी सही था, जो इन्होंने दोनों लोग मिलकर कहे हैं। बी कह रहा है कि लॉक समुदाय को नगण्य शक्तियाँ प्रदान करता है। जो लॉक महोदय हैं ये समुदाय को नगण्य शक्तियाँ, यानी ये बिल्कुल नहीं मानते हैं समुदाय को, यानी नगण्य शक्तियाँ प्रदान करते हैं, यानी किसी प्रकार की शक्ति प्रदान नहीं करते हैं लॉक महोदय। जबकि रूसो इस संविदा में व्यक्ति का समुदाय पूर्ण समर्पण करता है। जबकि रूसो महोदय संविदा में व्यक्ति को पूर्ण समर्थन, पूरा समर्थन करते हैं, पूरा हेल्प करते हैं। तो अर्थात ये भी सही है, बी ऑप्शन। सी की अगर हम बात करें, कह रहा है लॉक की संविदा में व्यक्तियों के अधिकार सुरक्षित थे, सही है। व्यक्तियों के अधिकार सुरक्षित थे, यानी लॉक की संविदा में व्यक्तियों के अधिकार, यानी प्राकृतिक का सभी अधिकार उनके समय में सुरक्षित थे। जबकि रूसों की संविदा में व्यक्ति के अधिकार का अवसान हो जाता है, इनका अवसान हो जाता है, अर्थात ए भी सही है। तो ए डी का रहा उपर्युक्त सभी का, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। यानी कह रहा जॉन लॉक और रूसो के सामाजिक संविदा के संबंध में क्या सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए बी सी सभी सही हैं। तो इसमें उपर्युक्त में से सभी सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। तो प्यारे दोस्तों, आई होप, तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा जो अध्ययन कराया जा रहा है वह वीडियो पसंद में आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद में आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों। फिर हम कल नए वीडियो के साथ मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।